नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो उसको भरपूर लाइक भी कीजिए। अरविंद केजरीवाल का इकोसिस्टम कितना मजबूत है, आप अगर सोचने पर आएंगे तो मजबूर हो जाएंगे कि वाकई सुप्रीम कोर्ट जैसी न्यायिक संस्था जो हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत है, उसमें भी अरविंद केजरीवाल कितना मजबूत है, उसका इकोसिस्टम कितना मजबूत है। चौंक जाएंगे। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत देती है ईडी वाले केस में और केस को ट्रांसफर करती है लार्जर बेंच में। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो प्रतिदिन निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों में अलग अलग तरह की याचिकाएं लगवाता था। 10 से 12 वकीलों का इसका पैनल है। अभिषेक मनु सिंघवी इसके वकीलों के पैनल को लीड करते हैं। हरिहरन और विक्रम चौधरी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। उसके अलावा राहुल मेहरा, विवेक जैन और अन्य कुल मिलाकर इसके 10 से 12 वकील डेली कवायद करते हैं अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने की। कोई ना कोई याचिका इसकी, चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें सुनवाई होती ही रहती है या फिर कोई फैसला रिजर्व कर लिया जाता है तो उस पर फैसला आना होता है। तो दोस्तों, आज 10 दिन हो गए जो केस अरविंद केजरीवाल का ये था कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है, वो लार्जर बेंच को जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता ने ट्रांसफर कर दिया था। आप यकीन करके देखिए और सोच कर देखिए कि अंतरिम जमानत मिली है। और अंतरिम जमानत क्या कहकर मिली है कि जब तक केस फाइनल ना हो अंतरिम जमानत जारी रहेगी। क्या आपको इसमें कुछ सुगबुगाहट नहीं दिखाई देती कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत क्यों दी गई है? यह वही केजरीवाल है, अगर इसको अंतरिम जमानत ना मिलती तो अभिषेक मनु सिंघवी 10 दिन में 20 बार सीजीआई के सामने जाता और गिड़गिड़ाता कि इस केस की सुनवाई की जाए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री का मामला है, बड़ा गंभीर मामला है, लोकतंत्र बचाने की कवायद है। तो क्या सिंघवी अब 10 दिन के अंदर इस केस पर सुनवाई करवाने गए? बिल्कुल नहीं गए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग है जो अंतरिम जमानत मिली हुई है। क्योंकि अंतरिम जमानत ऐसे ही नहीं दी गई, चुनाव प्रचार के लिए भी दी गई थी और ये केस लार्जर बेंच को भेजा गया, इसमें भी दी गई। तो जो इकोसिस्टम अरविंद केजरीवाल का, अभिषेक मनु सिंघवी का सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा है, इसको केंद्रीय गृह मंत्रालय समझने में अभी तक नाकाम रहा है। ईडी अभी जाएगी नहीं, क्योंकि अभी ईडी राह देख रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला क्या आता है सीबीआई वाले केस में। अगर सीबीआई वाले केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती तो अरविंद केजरीवाल फिर सुप्रीम कोर्ट भागेगा, और जमानत मिल जाती है तो फिर ईडी और सीबीआई संयुक्त रूप से भागेंगे। लेकिन इसका इकोसिस्टम इतना मजबूत है, ये व्यक्ति इतना धूर्त है कि अंतरिम जमानत पा लिया है
तो अब अपने केस की सुनवाई भी करवाना नहीं चाहता, क्योंकि ये अंतरिम जमानत जब तक चलेगी, जब तक लार्जर बेंच सुनवाई नहीं करती, और लार्जर बेंच जब तक नहीं बनेगी, जब तक अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में भरी अदालत में जाकर गुहार ना लगाएं कि अब सुनवाई कर लीजिए। तो इनकी धूर्तता का पैमाना देखिए। मनीष सिसोदिया के लिए अभिषेक मनु सिंघवी सीबीआई के सामने जाता है और कहता है माय लॉर्ड 16 महीने से बंद है, लेकिन अब लार्जर बेंच में मसला है तो उसकी सुनवाई नहीं करवाएंगे, क्योंकि जानते हैं भाई अंतरिम जमानत मिली हुई है। अगर सीबीआई वाले केस में बाहर आ गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, हम बाहर निकल आएंगे। वहीं जो इसकी नौटंकी जेल में रहकर चालू है, खाना नहीं खा रहा है, जेल प्रशासन अब तो डेली की रिपोर्ट एलजी को भेज रहा है, एलजी अपनी तरफ से पत्र भेज रहे हैं, मुख्य सचिव अपनी तरफ से जेल प्रशासन को कह रहे हैं कि केजरीवाल का नियमित जांच होना चाहिए और खाना समय पर दिया जाना चाहिए, जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये मुख्य सचिव ने आदेश दिए हैं तिहाड़ जेल को। लेकिन ये नौटंकीबाज पहले अपना शुगर लेवल बढ़ा रहा था और अब घटा रहा है। संजय सिंह बार बार मतलब आपत्तिजनक बयान कि मोदी मारना चाहता है, केंद्र सरकार मारना चाहती है, एलजी दिल्ली की गवर्नमेंट चला रहे हैं इसलिए केजरीवाल को मारना चाहते हैं, सारे अधिकार सीज कर दिए हैं। भाई अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट ने सीज किए हैं तुम्हारे, एलजी महोदय ने नहीं किए हैं। तो नौटंकी का आलम यह है कि रोज कोई ना कोई मेडिकल रिपोर्ट लेकर बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो अब कल बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है कि अरविंद केजरीवाल जो जेल में रहकर नौटंकी कर रहा है और जो संजय सिंह और आतिशी नौटंकी कर रही है, झूठ बोलने पर, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बात करने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और संजय सिंह की फाइल दिल्ली शराब घोटाले की अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में खोली जाएगी, क्योंकि ईडी के कहने पर ही इसको अंतरिम जमानत मिली थी। तो ये संजय सिंह, इसकी कोई औकात नहीं है। कल योगी पर बयानबाजी कर रहा था और कह रहा था कि बीजेपी वाले तो आदिवासियों के और मुस्लिमों के, दलितों के खिलाफ हैं और ये मोदी तानाशाह हो गया है जो केजरीवाल को मारना चाहता है। हम लोगों से बीजेपी डर गई है, मोदी डर गया है। ये अनैतिक बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना और वो उल जलूल पत्रकार बैठे रहते हैं वहां पर, सवाल भी नहीं पूछते कि भाई आप ये किस बिहाफ पे कह रहे हो। अगर आज केजरीवाल जेल के अंदर है तो वो कोर्ट के आदेश पर है, संजय सिंह बाहर है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है। जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत आता है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। तो वहां पर ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और कैदियों को वो दिशा क्यों दिखा रहा है कि जिस तरह से मैं नौटंकी कर रहा हूं, बाहर निकलने के लिए तुम भी ऐसी ही नौटंकी करो और तिहाड़ से निकलने का रास्ता खोजो। ऐसी नौटंकी ये व्यक्ति और कैदियों को भी दिखा रहा है। और दोस्तों ये जेल नंबर 2 में बंद है। जेल नंबर 2 में क्यों बंद है? क्योंकि 2 नंबर का घोटालेबाज है, 2 नंबर के कार्यकर्ता है। अब इसकी मिसेज सुनीता केजरीवाल निकली हैं। एक तरफ संजय सिंह कह रहे हैं केजरीवाल कोमा में चला जाएगा, आतिशी कह रही हैं उसको ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। तो ऐसे में केजरीवाल हरियाणा में सरकार क्यों बनाएगा? मिसेज केजरीवाल पंचकुला जाती हैं, वहां पर भाषण देती हैं, 90 की 90 सीट जीतने का आह्वान करती हैं।
जिसका पति इतना बीमार हो उसे तो जेल के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए, अनशन पर बैठ जाना चाहिए। वो तो बड़े खुश होकर शक्तिशाली भाषण कर रही थी, 5 गारंटी दे रही थी। जो हरियाणा पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ है, जो आज पंजाब की हालत हो गई है, केरला की हालत हो गई है, कर्नाटक की सरकार भीख मांग रही है, सरकार भीख मांग रही है। केरला तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि हमें केंद्र सरकार से मदद दिलवाइए। तो ये लोग जो 5 लॉलीपॉप देने की बात कर रहे हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं, कहां से धन लाएंगे? और आतिशी भी भीख मांग रही है कि केंद्र सरकार हमें बजट में से 10,000 करोड़ दे। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को, जो दिल्ली सरकार में तुम्हारे मातहत काम करते हैं, उनको सैलरी देती है, दिल्ली सरकार नहीं देती। पुलिस विभाग, इतना बड़ा विभाग है दिल्ली सरकार में, सारी सैलरी केंद्र की गवर्नमेंट देती है। तो आतिशी को समझना चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि 10,000 करोड़ रुपया मांग रही है और कह रही है कि दिल्ली से रेवेन्यू बहुत जाता है, यहां पर टैक्स बहुत इकट्ठा होता है जो केंद्र सरकार को जाता है। तो आतिशी मैडम, टैक्स जो दे रहा है उसका पैसा तुम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य जो लोग हैं उन पर क्यों खर्च कर रहे हो? उनको बचाइए। जो टैक्स पेयर का पैसा घोटालेबाजों के ऊपर, वकीलों को दिया जा रहा है, उसको क्यों नहीं बचा रहे? और 10,000 करोड़ रुपया और मांग रहे हो केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार तुमको क्यों देगी? आधे से ज्यादा विभाग, 70% कर्मचारियों को तनख्वाह केंद्र सरकार देती है दिल्ली में। तो तुम्हें लज्जा और शर्म आनी चाहिए, और तुम अपने आप को वित्त मंत्री कहती हो। तो ये जो सुनीता केजरीवाल है, हरियाणा में भी गरज रही थी कि मेरा पति शेर है। अब केजरीवाल को उसने दिल्ली का बेटा बना दिया, हरियाणा का लाल बता दिया, अपना घरवाला बता दिया। आतिशी के बारे में बोलने से बच गई। आतिशी के बारे में भी कहती या स्वाति मालीवाल के बारे में बोलती कि केजरीवाल उनका क्या लगता है। तो दोस्तों, इन नौटंकी बाजों की पार्टी 90 की 90 सीट हरियाणा में फिर हारने जा रही है, लेकिन इनका इकोसिस्टम सिर चढ़कर बोल रहा है। विदेशी फंडिंग आज भी जारी है देश विरोधी ताकतों को। तो ये सोचने का विषय अब दिल्ली वासियों का है, क्योंकि चुनाव सर पर हैं। अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।